सदा गोपिका मंडले राजमानम् लसन्नृत्य बन्धादि लीला निदानम् गलद्दर्प कंदर्प शोभा विदानम् भजे नंद सूनु सदानन्दरूपम् चिंता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की, श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, अष्ट सखान की, 84,252 वैष्णवन की, ब्रज वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। विराजमान पूज्य चरण श्री 108 श्री शिवलाल जी महाराज जी, सानिध्य में विराजमान पूज्य चरण 108 श्री शरद कुमार जी महाराज जी। कल थोड़ा सा श्रीअंग नरम होने के कारण हमारे बीच में आप श्री नहीं विराज सके, लेकिन आज भगवत कृपा से पूर्ण स्वस्थ प्रसन्नता में पधारते ही आज्ञा की है कि आज का कार्यक्रम का शुभारंभ आप श्री के आशीर्वचनों के द्वारा ही होगा और आज का विराम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचनों के द्वारा होगा। तो आपने स्वयं श्रीमुख से आज्ञा की है। आज की इस कार्यक्रम का प्रारंभ पूज्य चरण श्री शरद कुमार जी महाराज जी के वचनामृत से प्रारंभ हो रहा है। बोलो श्री वल्लभाधीश की,
श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनां समस्त दोष दहनम मस्तके राजतां मम। अंसस्थितं सुंदर चारुवेशम वंशीधरम सौम्य व्रजांगनेशम श्री गोकुलेन्दुम भुवनेश वन्द्यम नमाम्यहं मन्मथ मोहनंतम। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः नौमि त्रिभंग ललितं शरणागत वत्सलम्। परम पूज्य श्री काकाजी महाराज, परम प्रिय शास्त्री जी, सागरिया बाबा एवं श्रद्धालु श्रोतागण, आज मन में एक बात आई कि आज प्रारंभ करना है पिक्चर के गीत से। ये महोत्सव कीर्तन का है पर उसमें गीत भी जोड़ना है और वो गीत है सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं है। समुद्र के संबंध में, सागर के संबंध में बहुतों ने बहुत कुछ कह रखा है, लिख रखा है, कहा है, सुना भी है और पढ़ा भी है। पर सागर का एक दूसरा भी नाम है जो सागर की सही पहचान है, उसका द्योतक है और वो नाम है रत्नाकर। खास मुझे ये बात कहनी थी कि सागर अपने संप्रदाय में मात्र दो ही हुए। विगत वर्षों में एक सूरदास जी के संबंध में तो इस स्थल पर एकादश दिवसीय सत्र हो चुका है और प्रभु श्री मदन मोहन लाल और श्री ललित त्रिभंगी लाल एवं बड़ों की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज उस द्वितीय सागर की गहराई में, उसकी गहराई तक तो हम नहीं पहुंच सकते, पर उसको जानने पहचानने और जो जो इन समुद्र में गए हैं और उन्होंने जो रत्न इसमें से निकाले हैं, उनसे उन रत्नों की हम पहचान पा सकते हैं। वो जौहरी ही हो सकता है जो रत्नों की पहचान करा सकता है। और हमारे बीच
अपना ये सौभाग्य है और बड़ों की कृपा है कि आज एक रत्न के पारखी शास्त्री जी अपने पास मौजूद हैं। तो आज इच्छा यही रखता हूं कि वार्ता साहित्य का तो बहुत कुछ सबन ने पढ़ सुन रखा है, पर इस समुद्र में, ये सागर, परमानंद सागर में जो रत्न छिपे हैं, वो रत्न कौन कौन से हैं, वो रत्नों की हमें पहचान करावें। ये श्री मदन मोहन लाल हम सब पे कृपा करें और शास्त्री जी उस परिपाटी से हटके और वो रत्नों की अपने साथ बैठ के चर्चा करके अपन को भी जोहरी नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, पर वो फोटो तो दिखावें। जोहरी बनने में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और सबसे कठिन काम यही होता है कि पापड़ बेलना आसान नहीं, खाना आसान होता है, बेलना आसान नहीं है। हर एक के बस का ये रोग नहीं है, तो कोई चीज नहीं, बेलना नहीं हम अगर चाहते तो कोई हरकत नहीं है, पर उसके फोटो तो दिखा दें कि ये देखो इतने इतने इसमें रत्न छिपे हैं। और यही गुजारिश है प्रभु श्री मदन मोहन लाल के चरण कमल में कि ऐसी कृपा करें कि उस रत्नों की भनक हम तक पहुंचे कि हम किन किन जौहरी ने हमारे लिए किन किन रत्नों का खजाना एकत्र किया है। कम से कम अब जितने भी हमारे हाथ में बचे हैं साल, कब उठ के चल जाएंगे कोई पता नहीं है। वो मेहमान रहे भी तो कब तक हमारे, हुई शम्मा गुल और न डूबे सितारे। कमर इस कदर उनको जल्दी थी घर की, वो घर चल दिए चांदनी ढलते ढलते। हमारी चांदनी किस दिन ढल जाएगी और किस दिन बुलावा आ जाएगा कुछ पता नहीं है, पर चंद लम्हे हमें जो दिए हैं उन लम्हों में उस रत्नों की तो हम पहचान कर लें। बस प्रभु श्री मदन मोहन लाल हम सब पे ये कृपा करें और शास्त्री जी के हृदय में विराज के हमें ये कृपान्वित, ये लाभान्वित करावें। इतनी श्री मदन मोहन लाल के युग्म चरण कमल में विनती करके मैं विश्राम लेता हूँ। शिवल्लभाधीश की पूज्य चरणों के उद्गार हम लोगों ने श्रवण किए। जब जब भी आप श्री के सानिध्य में बैठना हुआ और आप श्री के श्रीमुख से जो हमारे ब्रज साहित्य की चर्चा सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि भक्तों की वाणी के प्रति आपके हृदय में कितनी प्रीति है। बहुत ही भक्तों की वाणियों का संकलन आप श्री के निजी डायरी में, और आपने बहुत सुंदर सुंदर पद छंद सुनाए। ऐसे ऐसे पद सुनने को मिले कि शायद लोगों की दृष्टि में नहीं आते, और आपके हृदय में इनको श्रवण करने की जो तृषा है, ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा है। और मैं विनती कर रहा हूं कि आज तो तीसरा दिन है और हम कथाक्रम से आगे बढ़ रहे हैं। पहले दिन भूमिका थी, कल परमानंदा जी शरण में आए हैं, और अब श्री महाप्रभु जी से विनती होगी कि हमें ब्रज लेके चलिए, और ब्रज में जब पधारेंगे तो वह सारी ब्रजलीलाओं का ही आस्वादन होगा। ये 3-4 दिनों में हम संपूर्ण परमानंद सागर की लीलाओं का ही आस्वादन करने जा रहे हैं। लेकिन भूमिका तो जोड़नी पड़ती है ना, पहले शरण आना, क्योंकि इतिहास से परिचित भी होना आवश्यक है।
और साहित्य का आस्वादन तो हम कर ही रहे हैं। कल से जैसा कि आपको सूचित है, केवल परमानंद सागर के ही पदों के भावार्थों को, लीला प्रसंगों को हम लोग इन भगवदियों की वाणी में आस्वादन करेंगे। और आज जो इतिहास प्रसंग है, परमानंद जी कल शरण आए हैं और आज कुछ दिन अड़ेल में रहे हैं, वो चर्चा होगी। और उसके बाद श्री महाप्रभु जी से जो विनती की है ब्रज पधारने के लिए, और आप श्री ब्रज पधारेंगे। श्रीमद गोकुल में गिरिराज जी में जो लीला का दर्शन हुआ है उसकी चर्चा, और उसके बाद तो ब्रज छोड़ के बाहर गए ही नहीं है परमानंद दास जी। तो ये सब हमारे इस कार्यक्रम का विषय है। पूज्य महर्षि को ऐसा लग रहा है कि सूर सम्मेलन 2 समय चला और 11 दिन चला, इसमें कहीं संकोच तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां केवल बूंद पीने के लिए नहीं, भीगने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो महर्षि के इस उद्गार को हम लोग हृदय में अनुभव करें। ऐसी तृषा, ऐसी प्यास हमारे हृदय में भी पैदा हो, सदा प्यास बनी रहे, और जितना पीते रहें उतनी हमारी प्यास और बढ़ती जाए। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। बेस बेस। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, 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 वल्लभ के चरणारविंद, विठ्ठल 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 के चरणारविंद, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, मेरे हृदय को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे हृदय को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, विठ्ठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद,
बारंबार शिवल्लभ के चरनार विंद। देखो बारंबार शिवल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार शिवल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार शिवल्लभ के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद विठल 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 के चरनार विंद। जाऊं मैं बलिहार शिवल्लभ के चरनार विंद। जाऊं मैं बलिहार शिवल्लभ के चरनार विंद। मेरे तो आधार 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 शिवल्लभ के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद। विठल के चरनार विंद। विठल के चरनार विंद। विठल के चरनार विंद। विठल के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद। वल्लभ के चरनार विंद। विठल के चरनार विंद। विठल के चरनार विंद। बोलो श्री वल्लभ की जय। जय। कल जैसा खोलिए थोड़ा, कल ठीक था। अष्टशाह भगवदीय श्री परमानंद दास जी अड़ेल में श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक हुए। संपूर्ण भागवत लीला